मृत्यु सर्वहरश्चाहम। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं। तो आज का विषय है मृत्यु। आप सबके मन में ये विचार आते होंगे कि स्वामी जी, सत्संग के लिए और कोई विषय नहीं है क्या? क्योंकि मृत्यु एक अच्छा विषय माना नहीं जाता, मृत्यु अमंगल माना जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि में आज का ये जो विषय है मृत्यु, एकदम महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? एक आदमी संत एकनाथ जी को मिलने के लिए आया। उन्होंने एकनाथ जी से बोला, महाराज जी, मेरी एक समस्या है। समस्या यह है, मैं जाप करने के लिए जब बैठता हूं, मेरा मन इधर उधर भटकता है, घूमता रहता है। मैं चाहता हूं कि एकाग्रता के साथ जाप कर लूं, लेकिन मन पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में चिंता करती रहती है। तो आप कोई उपाय बता दीजिए जिसके द्वारा मैं एकाग्रता के साथ जाप कर सकूं। एकनाथ जी ने बोला, ये बात छोड़ो, एक अत्यावश्यक बात मैं बताना चाहता हूं। क्या है? देखो, आज से 10वें दिन तुम मरने वाले हो। ये सुनते ही आदमी चकित हो गया। फिर संत एकनाथ जी ने बोला, देखो, 10वें दिन तुम मरने वाले हो, लेकिन 9वें दिन तुम मेरे को मिलने के लिए जरूर आना। ठीक 9वें दिन उस आदमी संत एकनाथ जी के पास फिर आया। उस समय संत एकनाथ जी उनको एक प्रश्न किया, अभी तुम्हारा जब कैसे चलता है? तुम एकाग्रता पूर्वक जाप कर पाते हो क्या? उस समय आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एकदम एकाग्रता के साथ जाप कर रहा हूं आजकल। संत ने उनको फिर प्रश्न पूछा, तुम बोल रहे थे कि जाप करते समय मन इधर उधर भटकता है, हाँ, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में, अभी तुम्हारा मन भटकता नहीं है क्या? उन्होंने बोला, महाराज, कुछ ही दिन मेरे लिए बाकी है, तो कुछ ही दिन का मेहमान हूं मैं, तो उन लोगों के बारे में चिंता करने से क्या फायदा? इसलिए मैं एकदम एकाग्रता पूर्वक जाप कर सकता हूं। तब एकनाथ जी ने बोला, देखो, यही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है।
जब तुम मेरे को मिलने के लिए आया था, तुमने ये प्रश्न किया था, मैं एकाग्रता के साथ जप करना चाहता हूं लेकिन मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो एकाग्रता के साथ जप करने के लिए बार बार मृत्यु को याद करो, फिर तुम्हारा मन अपने आप भगवत चरणों में, भगवान नाम में लग जाओगे। तो आज का ये जो विषय है मृत्यु, एकदम महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है। देखिए, जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है। जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है। वो बात क्या है? मृत्यु। उदाहरण से एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। इसके पहले मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि आज का विषय का महत्व क्या है। देखिए, इस विषय के बारे में भगवान भी गीता में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान बताते हैं मृत्यु के बारे में अनुदर्शनम, बार बार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बारे में चिंतन करने से हमारा जो मन है भगवान नाम में आराम से लग जाएगा। आप सब जानते हैं साधक लोग माथे पे भस्म लगाते हैं, है कि नहीं? भस्म के पीछे का रहस्य क्या है? माथे पे हम भस्म क्यों लगाते हैं? इसका एक मुख्य कारण यह है, ये जो भस्म है, राख है, विभूति है, ये किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। ये भस्म ये हमको सिखा रही है, आज नहीं तो कल तुम 2 मुट्ठी राख और भस्म बनने वाले हो। तो इसलिए आज का ये जो विषय एकदम महत्वपूर्ण है। फिर मैं बता रहा था, जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है। बात क्या है? मृत्यु। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज श्योर एज डेथ। क्योंकि जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है, बाकी सब बातें एकदम पक्की नहीं है। उदाहरण से एक बालक है, ये बालक बाद में बड़े होके शिक्षक बनेगा या कृषक बनेगा या सेवक बनेगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? लेकिन एक बात की गारंटी है, वो क्या है? एक न एक दिन इनकी मृत्यु होने वाली है। तो जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है, वो है मृत्यु। एक संत नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो एक दिन नर्मदा किनारे एक झाड़ के नीचे संत बैठ के जाप कर रहे थे। उनके पास सिर्फ एक कमंडल था, जलपात्र था। अचानक क्या हुआ, एक चोर आया और संत का जो कमंडल लेके वो चोर भाग गया। और गांव वाले ने देखा चोर इस दिशा में भागा था और संत उल्टी दिशा में भाग रहे थे। तो गांव वाले बोलने लगे, महाराज चोर उस दिशा में भागा था, आप उल्टी दिशा में क्यों भागते हो? संत बोले, बेटा वही दिशा में श्मशान है, मैं श्मशान जाना चाहता हूं, क्योंकि इस चोर को एक न एक दिन श्मशान आना ही पड़ेगा, उधर मैं उनको पकड़ने वाला हूं। तो जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है, वो क्या है?
मृत्यु है। और ये जो मृत्यु है कभी भी आ सकती है। इधर कोई माइक का लाल बैठा है क्या जो मेरे को बोल सकता है गारंटी के साथ, स्वामी जी मैं 1 घंटा और जीने वाला हूं? कोई माइक के लाल गारंटी के साथ बोल सकता है क्या? मृत्यु कभी भी आ सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि हम इस सत्य को स्वीकारने के लिए या पचाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा था जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है, क्या है? मृत्यु। लेकिन इस बात को स्वीकारने के लिए, पचाने के लिए हम तैयार नहीं है। महाभारत में एक कथा आती है। एक यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया। प्रश्न यह था, इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, हर एक व्यक्ति देखता है कि उनके सामने ही दादा दादी, पिता माता, चाचा चाची, नाना नानी, सब लोग उनके सामने मरते हैं। लेकिन वो आदमी स्वयं सोचता है मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्य की बात। सच बताए तो कोई मरना नहीं चाहता। एक गांव में एक आदमी रहता था। पुराने जमाने की बात है। सुबह जंगल चला जाता था और लकड़ी काट के सिर पे रख के बाजार चला जाता था और उस लकड़ी की बिक्री करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन गर्मी का मौसम था। लकड़ी से जंगल से लकड़ी काट के सिर पे रख के बाजार की ओर जा रहा था। आदमी थक गया। कुछ समय के लिए जो लकड़ी है जमीन पे रख दी और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। उनके मन में यह विचार आया, ये क्या जिंदगी है? गधा मजदूरी करता हूं फिर भी 10-20 रुपया ही मैं कमा पाता हूं। तो उनके मन में से एक पुकार निकली। पुकार यह था कि मृत्यु देवता यमराज जी कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो जाइए और मेरे प्राण को छीन के लेके जाइए। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं अभी अभी आपके हाथों से ही मरना चाहता हूं। यमराज को तुरंत संदेश मिल गया, क्योंकि उनको कोई भी कॉल नहीं करता है। तो बहुत खुश हो गया, कम से कम एक आदमी तो मेरे को याद किया। यमराज जी तुरंत उनके सामने प्रकट हो गया। वत्स, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूं। बोलो बेटा, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने बोला, महाराज मेरे को लकड़ी लेके बाजार जाने का है, तो कृपा करके ये जो लकड़ी है ना जमीन से मेरे सिर पे आप रखिए। कैसे तुरंत बदल दिया। कोई मरना नहीं चाहता है। मैंने बताया जीवन में एक ही बात एकदम पक्की है, मृत्यु। लेकिन हम इस सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते और कोई भी व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता। एक उम्र वाला व्यक्ति था।
उनकी उम्र 90 साल की ऊपर थी। तो अभी ऊपर जाने की तैयारी है। बेटा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आके बोला उनके बेटे को, उनके सामने बताया, देखो पिताजी 1 घंटे से ज्यादा जीने वाला नहीं है। तब पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी कोई अंतिम इच्छा है क्या? क्या है पिताजी? दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। तो 90 साल वाला आदमी भी मरना नहीं चाहता। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता यह है हम सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। अभी जितने लोग इधर बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, आज से 100 साल के बाद कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। शायद सत्संग भवन होंगे 100 साल के बाद, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, कोई भी इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे मृत्यु क्या है। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो 6 फुट लंबा, 80 किलो वजन वाला जो दिखता है, ये शरीर स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है? स्थूल शरीर है। और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी। सच बताए तो स्थूल शरीर एक वाहन मात्र है। इसको चलाने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर है। जैसे आप लोग सत्संग सुनने के लिए गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी अपने आप चलने वाली है क्या? नहीं, इसको चलाने वाला कोई है। ऐसे ये जो शरीर है एक वाहन मात्र है, इसको चलाने वाला है सूक्ष्म शरीर। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं बात, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। जैसे पुराने वस्त्र को हम फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही जब ये स्थूल शरीर जर्जर हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर इसको छोड़ के नया शरीर धारण करता है। सो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से निकल जाना, इसका नाम है मृत्यु। सच बताए तो ये जो मृत्यु की प्रक्रिया है एकदम कष्टदायी है। मैं प्रैक्टिकल आपको थोड़ा अनुभव कराना चाहता हूं। मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, हम सबको एक न एक दिन मरना है, और ये जो मृत्यु की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एकदम कष्टदायी है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम सब नाक और मुंह बंद करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम होने की संभावना है। ओके, रेडी? ओके, कैसा लगा? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया स्वामी। एक सैंपल मात्र है। तो मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। शास्त्र कहते हैं कि 10,000 बिच्छू एक साथ काटे तो कैसा लगेगा? तो मृत्यु के समय ऐसा दर्द होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, मृत्यु की प्रक्रिया, बहुत कष्टदायी है। ये बात है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं। ध्यान से सुनिएगा। काफी समय
जब लोग हमको मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको याद करवाता हूं, देखो हर रविवार शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भगवत गीता का सत्संग आश्रम में चलता है, आइएगा। ज्यादा करके लोग हमको ये बताते, स्वामी जी खेतर में काम है, खेत में काम है। स्वामी जी अभी पैसा कमाने का समय है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि स्वामी जी मकान का काम चल रहा है। तो अलग अलग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। पैसा कमाने का समय है, मकान का काम चल रहा है, खेती में काम चल रहा है, पैसा कमाने का समय है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अभी या बाद में आपको भी मरना पड़ेगा। मरते समय, ध्यान से सुनिए, मरते समय अभी आप बोलते हो स्वामी जी 25 बीघा जमीन है और खेत में काम चलता है, इसलिए हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे। देखो अभी तुम मर गए हो तो मरते समय कम से कम 25 बीघा से 1 बीघा जमीन लेके तुम जा सकोगे क्या? हाँ, 1 बीघा साथ में लेके मैं ऊपर जाने वाला हूं। 1 बीघा छोड़ो, एक छोटा सा पत्थर भी तुम लेके नहीं जा सकोगे। स्वामी जी पैसा कमाने का समय है, रोज पासबुक खोल के देखता है ब्याज जमा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। मरते समय पासबुक लेके जाने वाले हो क्या? हाँ? स्वामी जी 50 लाख का मकान बना रहा हूं मैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, मरते समय तुम कम से कम एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम लेके चलने वाले हो क्या? हाँ? कम से कम एक कमरा तो आना चाहिए। याद रखो, हम सबको एक दिन मरना है और मरते समय हम कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। जो भी ये दुनिया की चीजें हैं, कोई भी हमारे साथ आने वाली नहीं है। मकान छोड़ के जाना पड़ेगा, जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस छोड़ के जाना पड़ेगा, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, सगे संबंधी को छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम अभी बहुत आसक्ति के साथ तुम्हारे परिवार के साथ तुम जुड़े हो, वही परिवार वाले तुम्हारा शरीर को जला देगा। वही लोग बोलेगा जल्दी जल्दी शरीर को जला दो, जला दो, जल्दी जल्दी लेके जाओ। और कोई उस शव को छुए तो तुरंत स्नान करेगा। तो याद रखो, एक दिन आज कल या परसों हम सबको मरना है। और मरते समय कोई भी सांसारिक चीज है, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मकान, तुम्हारी बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे सगे संबंधी, कोई भी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। एक महान बादशाह था, इनका नाम था सिकंदर। पूरी दुनिया के बादशाह थे वो। अलेक्जेंडर द ग्रेट इनका नाम। सिकंदर जब 35 साल के थे, ये सारी दुनिया के बादशाह बन गया था। लेकिन उस 35 साल की उम्र में, पुराने जमाने की बात है, वो मलेरिया से ग्रस्त हो गया। उस समय मलेरिया के लिए कोई औषधि दवा नहीं होती थी। तो उन्होंने अनेक डॉक्टर्स को, हकीमों को, वैद्यों को, सबको बुलाए। तुम लोग जो चीज मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। जमीन चाहिए लेके जाओ, सोने चांदी चाहिए लेके जाओ, हीरे चाहिए लेके जाओ, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो।
सब डॉक्टर्स बोले, बादशाह क्षमा कीजिएगा, कल का सूर्यास्त आप देखने वाले नहीं हो। तब इस बादशाह है उनके मन में ऐसा विचार आया, सारी जिंदगी में जमीन, पैसे, रुपए, पैसे, जमीन, जमीन, राज्य, ये कमाने में मैं भागते रहे, लेकिन अभी ये 35 साल की उम्र में मैं जाने वाला हूं, कल का सूर्यास्त भी मैं देखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने जो इकट्ठा करके रखे हैं, एक कौड़ी भी मैं लेके जाने वाला नहीं हूं। और जो ऊपर वाले का भजन मैंने किया नहीं, जो चीज में इकट्ठा करके रखे हैं सब कुछ मेरे को एक झटके में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मंत्री को बुलाता है, मंत्री एक काम तेरे को करना पड़ेगा, कल सूर्यास्त के पहले मेरा शरीर शांत होने वाला है। जब मेरा शरीर स्मशान लेके जाएगा, मंत्री तू ऐसा करना, मेरे जो दोनों हाथ है बाहर ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि लोग को ये पता चले ये महान बादशाह खाली हाथ इस दुनिया में आया था, अभी खाली हाथ जा रहा है। तो सत्संग में आओ, टाइम नहीं, हाँ, समय नहीं। हमेशा याद रखो, तुम जो चीज को पकड़ कर रखेगो ना, रखेगा, जो चीज को तुम पकड़ के रखे हो, जमीन हो, मकान हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सगे संबंधी हो, एक झटके में तेरे को ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, उस समय रोना नहीं, अरे स्वामी जी ने हमको ये बात सुनाई थी। चेत हो जाओ, सजग हो जाओ, थोड़ा चिंतन कीजिए, जिस चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूं वो चीजें मेरे साथ आने वाले हैं क्या? बंबई के कुछ यात्री लोग ट्रैकिंग के लिए हिमालय गए थे। तो हिमालय में उन लोगों को एक छोटी सी कुटिया पर्णकुटीर दिखाई दी। तो सब लोग उस कुटिया के अंदर प्रवेश किए और उस कुटिया के अंदर एक संत ध्यानस्थ बैठे थे। सब लोग संत को प्रणाम किए और बंबई के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उन लोग ने संत से पूछा, बाबा जी आपकी कुटिया में कोई फर्नीचर नहीं है? संत ने प्रति प्रश्न किया, बेटे तुम लोग के पास भी फर्नीचर नहीं है? अरे बाबा जी हम यात्री लोग हैं, इसलिए हमको फर्नीचर की जरूरत नहीं। संत हंस के बोले, बेटा मैं भी यात्री हूं, इस जगत में कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, जो साथ में आने वाली नहीं, सब चीज को क्यों इकट्ठा करने का? तो मेरे को ये कहना है, मैं ये नहीं बता रहा हूं, आप सब सदगृहस्थ लोग हैं, ये सब चीजें, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, ये सब की जरूरत है, लेकिन सिर्फ वो ही जिंदगी नहीं है। याद रखो, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, तुम लोग मेरे अनदेखी करके जो इस दुनिया में लगे हो, याद रखो, तो तुमको मैं मृत्यु के रूप में दर्शन दूंगा, और मृत्यु के रूप में आके जो भी चीज तुम जबरदस्ती पकड़ के रखे हो, थोड़ा भी समय तुम सत्संग के लिए नहीं जाते हो, साधना नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो, याद रखना मैं मृत्यु के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा और मैं सब कुछ मैं छीन लूंगा, घर छीन लूंगा, जमीन छीन लूंगी, बैंक बैलेंस छीन लूंगी, सब कुछ। तो इसलिए याद रखिए कि जब हम मरते समय, ध्यान से सुनिएगा, मरते समय
मृत्यु आज हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जब मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद केवल 2 चीजें हम लेके जा सकती है। याद रखो, मृत्यु के बाद 2 चीज क्या है? बैंक बैलेंस और मकान, गाड़ी, सगे संबंधी, हाँ, 50 बीघा जमीन, हैं? मरते समय याद रखो केवल 2 ही चीज तुम लेके जाओगे। कितना पुण्य तूने किया है, सत्संग साधना सेवा तुमने किए हो, और कितने पाप किए हो, 2 ही चीज तुम लेके जाने वाले हो। देखिए, पुण्य हमेशा याद रखने की बात है। मैं बार बार समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि हमेशा याद रखो, मरने के बाद मैं क्या साथ में लेके जाने वाला हूं। दुख की बात यह है, जो छोड़ के जाने वाली चीजें हैं उसके प्रति हमारा पूरा का पूरा ध्यान है, और जो साथ में आने वाली चीजें हैं उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है। इससे बड़ी बेवकूफी है क्या? जो चीज हमको छोड़ के जाना है, कभी भी, अभी, कल, परसों, उस चीज को प्रति हमारे पास बहुत लगाव है, हम पूरा का पूरा समय देते रहते हैं, लेकिन तू साथ में लेके जाने वाली चीज है, उसके लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं। ये बात कैसी है? एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक नियम आ गया है, उदाहरण है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका जा सकता है 10 साल के लिए, लेकिन 10 साल के बाद आपको वापस आना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब तुम वापस आओगे केवल सोना लेके आ सकोगे, और कोई चीज नहीं, सिर्फ सोना। तो एक व्यक्ति अमेरिका चला गया, मकान खरीद लिया, जमीन खरीद ली, बैंक बैलेंस बहुत इकट्ठा करके रखा है, सब कुछ है, लेकिन 10 साल के बाद उनको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। तो विवेकवान व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करेगा? वो जानता है मेरे को मकान की जरूरत है, हाँ, गाड़ी की जरूरत है, थोड़ी जमीन की जरूरत है, बैंक बैलेंस की जरूरत है, लेकिन वो ये जानता है 10 साल के बाद ये सब छोड़ना पड़ेगा, और जब मैं 10 साल के बाद वापस जाऊंगा केवल सोना ही लेके जा पाऊंगा। तो वो क्या करेगा? मकान, जमीन, बैंक बैलेंस के साथ साथ क्या इकट्ठा करेगा? वो सोना इकट्ठा करेगा। ऐसे ही मैं बताता हूं, आज, कल या परसों हम सब मरने वाले हैं, हमको जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा, मकान छोड़ के जाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस छोड़ के जाना पड़ेगा, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, सगे संबंधियों को छोड़ के जाना पड़ेगा, और साथ में क्या आएगा? पुण्य या पाप। पुण्य माने क्या? सत्संग, साधना, सेवा, ये पुण्य की कमाई है। तुम लोग जितने समय सत्संग को दिए हो, कितने समय जाप किए हो, कितने समय सेवा किए हो, ये परमानेंट फिक्स डिपॉजिट है। बैंक में जो एफडी डाले हैं काम में आने वाला है क्या मरने के बाद? लेकिन सत्संग, साधना और सेवा का ये जो फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, तुम लेके जाने वाले हो। तो इसलिए याद रखना, हमेशा मृत्यु को सामने रखो। कभी भी मैं मर सकता हूं, हाँ, ऐसा थोड़ी है क्या बूढ़े होने के बाद ही मरेगा? कोई गारंटी है क्या? हाँ, कोई गारंटी नहीं। तो ये याद रखो, मैं साथ में क्या लेके जाने वाला हूं। ये विचार आने से आप सत्संग, साधना और सेवा को महत्व देंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये साथ में आने वाली चीज है। एक सुंदर कहानी मेरे को याद आती है। एक ही राजा था, राजा को 3 पत्नियां थी। राजा को पहली वाली पत्नी के प्रति अति प्रेम, क्योंकि पहले वाली पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, और दूसरी पत्नी के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं, 100 ठीक है, व्यवहार चलता था। लेकिन जो तीसरी पत्नी के प्रति
राजा का थोड़ा भी प्रेम भाव नहीं था। राजा उनसे बात भी नहीं करता था, कोई व्यवहार नहीं। अभी राजा को मरने का समय आया, ऊपर जाने का समय आया। राजा ने पहली पत्नी को बुलाया, देखो प्रिय, मैंने तुमको बहुत प्यार दिए, तुम्हारी एक ही भी इच्छा को मैं खाली छोड़ा नहीं, हर एक इच्छा की पूर्ति की। अभी मैं ऊपर जाने वाला हूं, कुछ ही क्षणों में तुम मेरे साथ चलोगी ना? पहली वाली पत्नी बोली, मैं किधर भी आने वाली नहीं हूं, मैं जिधर खड़ी हूं उधर ही रहने वाली हूं। राजा निराश हो गया। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा प्यार, सब कुछ देने के बावजूद भी ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। राजा फिर दूसरी पत्नी को बुलाया, देखो मैं ये बताना चाहता हूं, पहली पत्नी जैसा मैं प्रेम तुमसे नहीं किया, लेकिन व्यवहार चलता था। तो मेरे को यह पूछना है कि मैं अभी मरने वाला हूं, तू मेरे साथ चलेगी ना? तू मेरे साथ चलोगी ना? तुम चलोगी ना मेरे साथ? औरत ने बोली, मैं स्मशान तक आने के लिए तैयार हूं। राजा निराश हो गया। फिर राजा ने तीसरी पत्नी को बुलाया, देखो मेरे को बहुत दुख है, खेद है, मैंने कभी तुमसे बात भी नहीं की, लेकिन अभी मैं मरने वाला हूं, मेरे को अकेला डर लगता है, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? तीसरी वाली पत्नी बोली, पतिदेव आप जिधर भी जाओगे एक परछाया जैसी मैं आपके साथ साथ चलने वाली हूं। पहली वाली पत्नी कौन है? हमारा सबसे ज्यादा प्यार किसके प्रति है? रुकड़ा पैसा, रुकड़ा पैसा, जमीन जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, है ना? सबसे ज्यादा प्रेम धन दौलत के प्रति। याद रखो, तुम्हारे घर पे एक कबोर्ड में करोड़ों रुपए तुम इकट्ठा करके रखे हो, उसी कमरे में तेरे को हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तुम्हारा शव उधर पड़ा है, तुमने सारी जिंदगी रोज रात को डबल ताला। सबसे ज्यादा प्रेम तुमने रुपये पैसे के प्रति की। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा प्रेम रुपये पैसे के साथ, तो तुम्हारा शव पड़ा है उसी कमरे में, कम से कम जो करोड़ों रुपए है, 5 रुपए का हार खरीद के तुमको पहनाएगा क्या? है पहनाएगा? तो पहली पत्नी किसका प्रतीक है? रुपए पैसे जमीन, टाइम नहीं, खेतर में काम छे, पैसा कमाने का समय छे। याद रखो, जब तुम मर जाओगे जमीन मकान पैसे कुछ भी तुमको साथ देने वाले नहीं हो। तो पहले पत्नी रुपए पैसे का प्रतीक है, और दूसरी पत्नी किसका प्रतीक है? हम थोड़ा कुछ समय देते सगे संबंधियों को, बीवी बच्चों के लिए, सबको, किधर तक आएंगे लोग? हाँ, स्मशान तक। राम नाम सत्य है, और स्मशान तक क्या है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे और आईपीएल देखेंगे, फिर सिक्सर। मैं इसके विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें ये कहना है ये लोग तुमको किधर तक साथ देंगे? सगे संबंधी लोग स्मशान तक। और जो तीसरी पत्नी कौन है? जिनके प्रति तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं, जिनके प्रति तुम्हारा कोई प्रेम भाव नहीं, जिनके लिए तुम समय नहीं देते हो, वो कौन है? सत्संग, साधना और सेवा। और यही पत्नी सत्संग, साधना और सेवा ही तुम्हारे साथ आने वाले हो। तो यही बात है, दुख की बात है
ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी बेवकूफी ये है, जो साथ में आने वाली चीजें हैं उसके प्रति तुम ध्यान नहीं देते हो। आजकल मैं देखता हूं काफी लोग हमको आके बोलते हैं, स्वामी जी अभी पैसा कमाने का समय है, और सब लोग सोचते हैं हाँ कैसे भी पैसे कमाओ, रिश्वत ले लो, गलत ढंग से पैसा कमाओ। याद रखो, तुम गलत ढंग से जो पैसा कमा के रखे हैं, गलत ढंग से जो पैसा कमा के रखे हो, वो पैसा तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो पाप किया है ये जो पैसा इकट्ठा करने में, वो तुम्हारे साथ जाने वाले हो। इससे बड़ी ये लोग सोचते क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम अभी करोड़ों रुपया गलत ढंग से, गलत ढंग से कमा के रखे हो, तो मरते समय वो साथ में लेके जाओगे? याद रखो, वो जो पैसा तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा कमाने में तूने जो पाप किया है, पाप किए हो, वो पाप को तुमको लेके जाना ही पड़ेगा, और पाप का फल भयंकर होता है। आदमी हंस हंस के पाप करते हैं, लेकिन उसका जब फल आएगा, रोना नहीं तब तुम क्यों रोते हो? तुम पाप करते समय तुम हंस के पाप किए हो, इसका फल नतीजा आते ही तुम क्यों रोते हो? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, याद रखो, ये सब चीज तुमने गलत काम किए तो उसका हंस के पाप किए तो तुमको हंस के इसका नतीजा भी तुमको भुगतना पड़ेगा। ये बात है। अभी हमने ठीक से समझ लिए बात को कि जीवन की एक मौलिक समस्या है मृत्यु। हम सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? मैंने बताया सबको मरना पड़ता है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। तो ये जो जन्म मृत्यु चक्र से कैसे छुटकारा पाए? तो मृत्यु एक मौलिक समस्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए, जन्म है तो मृत्यु भी है। जन्म लिए तो आपको मरना ही पड़ेगा। सच बताए तो जन्म से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हमारा शरीर एक बर्फ का गोला जैसी है। फ्रिज से एक बर्फ का जो गोला बाहर रख दी, बाहर रखते ही गोला पिघलती है। तो जन्म से ही मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे रॉकेट लॉन्चिंग में होता है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, है कि नहीं? ऐसे ही जन्म लेते ही मृत्यु की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब ये जो बर्फ का गोला है, ये बर्फ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है किसको पता है क्या? लेकिन क्षण क्षण हर एक सेकंड में ये बर्फ पिघल रही है। तो जीवन की मौलिक समस्या है मृत्यु। इस समस्या का समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, और जन्म लेना नहीं। इस जन्म के बाद और जन्म लेना नहीं, क्योंकि जन्म लिए तो फिर मरना पड़ेगा, और मृत्यु कष्टदायी प्रक्रिया है। मेरे को अभी दुकान बंद करने की है हमेशा के लिए। तो ये जो समस्या है मृत्यु, इसका समाधान क्या? और जन्म नहीं लेना।
भगवान गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंदे कलेवरम। अगले जन्म की प्राप्ति कैसी होती है आप जानते हैं क्या? अंत समय जो विचार उठता है मन में, उसके अनुदाबिक अगले जन्म प्राप्त होता है। आपको उदाहरण से मैं समझाता हूं। ये 15-20 साल पहले की बात है। आजकल मोबाइल में डिजिटल कैमरा सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन 15-20 साल पहले सब लोग स्टूडियो जाते थे फोटो खींचने के लिए। तो एक युवक था, तो आप सब जानते हैं लड़की देखने को जाते हैं लोग, उसके पहले फोटो भेजनी पड़ती है ना, फोटो तो एकदम हीरो जैसा दिखना चाहिए। तो ये आदमी एक स्टूडियो गया फोटो खींचने के लिए, और स्टूडियो में आप जानते हैं एक ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, आईना वगैरह सब कुछ है। तो इन्होंने लगभग आधे घंटे सब तैयार हो गया, अभी रेडी। फोटोग्राफर को बोला जबरदस्त फोटो होना, मेरा फोटो देख के ही लड़की पागल हो जानी चाहिए, इनके साथ ही मैं शादी करने वाला, ऐसा होना चाहिए। अभी फोटोग्राफर तैयार, उन्होंने बोला मैं 1 2 3 फिर क्लिक करूंगा, तो आप एकदम प्रेम से उधर ही बैठिए। फोटोग्राफर ने बोला 1 2 3, ऐसा क्लिक करने के पहले उनके गाल में एक मक्खी आके बैठ गई। तो जो क्लिक किया उसी समय उनका मुंह ऐसा था। अभी 2 दिन बाद फोटो लेने के लिए आया, लड़की वालों को भेजने के है। फोटो देखो तो ऐसा इसको लकुआ मारा हो ऐसा, अरे तूने सब फोटो बिगाड़ दी, मेरा स्वप्न भी टूट गया। तो फोटोग्राफर ने बोले मेरी गलती नहीं, देखो जो क्लिक करते समय तुम्हारा मुंह जैसे हो वैसे ही फोटो में आने वाली है। तो अंत समय, मरते समय तुम्हारा अंतिम विचार कैसे हो, उसके अनुदाबिक अगले शरीर प्राप्त होता है। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मृत्यु एक समस्या है, मौलिक समस्या है, इसका एक ही समाधान है, वो समाधान क्या? और जन्म नहीं लेना। लोग और जन्म क्यों लेते हैं? उनकी अंत समय जो कोई भी विचार आता है, उस विचार के अनुदाबिक उनको अगला शरीर प्राप्त होता है। एक घटना आपको सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी था, शुरुआत में उनके पास कोई जमीन नहीं थी, वो मजदूरी करता था, लेकिन बहुत मेहनत करके उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली, और जमीन को बाद में उन्होंने एक सुंदर आम का बगीचा बना दिया। और अभी ये व्यक्ति की अवस्था हो गई, बूढ़ा हो गया, तो घर के अंदर सो रहा था। गर्मी का मौसम, उन्होंने बच्चों को बोला मेरे को घर के बाहर एक आम का जो पेड़ है उसके नीचे सुला दो, इधर बहुत गर्मी है। तो बच्चे ने उनको एक आम का झाड़ है उसके नीचे उनको लेटा दिया। इस आदमी को ऊपर जाने की तैयारी है, और सारी जिंदगी वो इस बगीचा बनाने में लगा था। तो अभी ऐसे पड़े थे, ऊपर जाने का समय आ रहा है, अचानक उनकी दृष्टि एक आम पर पड़ी, और आम का सीजन था, एकदम पका हुआ आम था। और देखते ही उनके मन में एक इच्छा जागृत हो गई, कितना बढ़िया आम है, मैं खाना चाहता हूं। और उसी समय उनका प्राण निकल गया। आप जानते हो कि उनको कौन सा शरीर मिला? कीड़ा बन गया, और वो आम खाने लगा।
तो अंतिम विचार के मुताबिक अगला शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि अंतिम विचार मेरे है, तो भगवान बताते हैं अंतिम विचार हम भगवान के किए तो और जन्म हमको लेना नहीं पड़ेगा, हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे, हमको मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यद गत्वा ना निवर्तन दे तद धाम परमम मम, जो अंत समय मेरे को याद करके शरीर छोड़ते हैं उनको फिर इस दुनिया में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। अभी कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, स्वामी जी आप बोल रहे अंतिम समय सिर्फ भगवान को याद करने का है ना बस, तो अभी हम मौज मस्ती करेंगे और शरीर छोड़ने के पहले जय सिया राम बोलेंगे, काम हो गया। पूरी जिंदगी सत्संग में जाके बैठो, हाँ माला घुमाओ, सेवा करो, ये सब करने की क्या जरूरत है? मरने के पहले जय सिया राम, बस काम हो गया। ध्यान से सुनिए बात, अंतिम समय का विचार वही होगा जो पूरे जीवन में आप जिस बात को महत्व दिए हो वही विचार अंत में आएंगे। अभी पूरी जिंदगी जमीन 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 जमीन, अंतिम समय जमीन का विचार आएगा। पूरी जिंदगी पैसा 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 का विचार आएगा। पूरी जिंदगी बेटा 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 बेटा, वही विचार आएगा। लेकिन तो हमेशा याद रखो, पूरे जीवन में आप जिस चीज को महत्व दिए हो वो वही चीज का विचार ही अंत में आने वाला है। जैसे एक विद्यार्थी है, आखा साल पूरे साल वो पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? परीक्षा के लिए। अभी कोई विद्यार्थी बोल सकता है क्या, अरे पूरे साल में किताब खोलने वाला ही नहीं हूं, परीक्षा के 5 मिनट पहले खोल दूंगा और मैं आराम से पास होने वाला हूं? हो सकता है क्या? जो पूरा साल किसकी तैयारी है? परीक्षा की तैयारी है। हमारी जो जिंदगी है किसकी तैयारी है? मृत्यु की तैयारी है। हमारे जीवन की परीक्षा क्या है? मृत्यु है। तो अभी से तैयारी शुरू करो। अभी से पूरी जिंदगी हम सत्संग, साधना और सेवा को महत्व दिए तो अंतिम समय हमको भगवान के विचार आएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं हो तो नहीं। एक आदमी, एक दुकानदार था। ये जो दुकानदार सुबह 8 बजे दुकान चला जाता था, रात को 11 बजे ही घर वापस आता था। पूरी जिंदगी दुकान 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 दुकान। अभी इनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। उनको 3 लड़के थे, तो तीनों लड़के उनके पास जाके बोलने लगे, पापा आजीवन आपने बहुत मेहनत की, अभी हम सब दुकान ठीक से सकेंगे, कृपा करके अभी आप बैठ के राम राम कीजिए। क्योंकि पापा हम एक सत्संग में सुना था कि अंतिम समय राम राम बोलने से फिर जन्म नहीं होगा, तो अभी आपका समय है, दुकान हम संभालेंगे। तो बूढ़े को जबरदस्ती घर पे बिठा दिया। कुछ समय के बाद इस बूढ़े को ऊपर जाने का समय आया, तो तीनों लड़के खड़े थे, उनके सामने बार बार बोल रहे थे, पापा राम राम बोलो, राम राम, पापा राम 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 राम। लेकिन बूढ़ा पूरी जिंदगी दुकान 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 दुकान। तो अभी ऊपर जाने का समय, बच्चे लोग बार बार पापा राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो अभी ऊपर जाने का समय आया, बूढ़ा ने आंख खोल दी, मेरा सबसे बड़ा लड़का, पापा मैं इधर ही बैठा, इधर ही खड़ा हूं पापा, चिंता मत करो, राम राम बोलो। मेरा दूसरा लड़का, पापा मैं भी इधर खड़ा हूं, चिंता मत कीजिए, भगवान नाम लो। मेरा सबसे छोटा लड़का, पापा मैं इधर ही खड़ा हूं। अच्छा तीनों इधर है क्या? हाँ। दुकान में
कोई नहीं है क्या करके शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म दुकान में चूहा बन गया। तो मेरे को ये कहना है, पूरी जो जिंदगी आप जिस चीज को महत्व देते हो उसके अनुताबिक ही विचार अंत में आने वाला है, और अंतिम विचार के अनुताबिक अगले शरीर प्राप्त करते हो। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहता हूं। लगभग 23 साल पहले की बात है। तो मैं एक मंदिर में रहता था। तो हमारे एक मित्र साधु था, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उनको लेके, एक्सीडेंट केस है तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके, मेडिकल कॉलेज में लेके गया। और मेडिकल कॉलेज में उनको फिर जो कैजुअलिटी विभाग है उधर उनको जनरल वार्ड में ही बेड मिला था। जनरल वार्ड आप जानते हैं, एक हॉल जैसा है, इसमें अलग अलग बेड्स होते हैं। तो मैं उनके साथ था, उनकी सेवा कर रहा था, मेरा मित्र था। तो वो जो बाजू वाला जो बेड है उधर एक बूढ़ा आदमी था, उनको श्वास की बीमारी थी। ये कोरोना है ना? नहीं है, पहले की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कोरोना के बारे में, क्षमा कर। तो उनको श्वास की बीमारी थी। इसका कारण क्या था? वो बहुत बीड़ी पीते थे। गांव के लोग बीड़ी ज्यादा पीते हैं क्या? बहुत। वो भी कृषक था, खेडूत, बीड़ी बहुत पीते थे। तो उसके कारण उनका जो फेफड़ा है, फेफड़ा वो खत्म हो चुका था। तो बार बार मैं देखता हूं बीड़ी बीड़ी। तो डॉक्टर उनके साथ, उनका बेटा था, तो बोला पापा को बीड़ी देने का है, नहीं देने के नहीं, बीड़ी पे तो उधर ही वो हरिहर हो जाएगा, मर जाएगा। तो बेटा मना करता था। तो आंख से देखी हुई बात मैं बता रहा हूं। रात को 10 बजे क्या हुआ, उनके गांव से एक दूसरा आदमी आया। तो बोला, उनके बेटे को बोला, बेटा तुम अभी जाके थोड़ा आराम कर लो, घर पे जाओ, मैं रात को तुम्हारे पापा को संभाल लूंगा। अभी वो आदमी गांव वाला थोड़ा भोला भाला टाइप का था। तो ये आदमी बीड़ी, तो बेचारे को दया आई, तुरंत वो भी पीने वाला था, निकाल दिया करके उनको दिया। आंख से देखी हुई बात। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा जोर से खींच लिया। फिर मैंने देखा धुआं कैसे, तो उनका प्राण निकल गया। पक्की बात है, शायद अगले जन्म तंबाकू का पौधा बन गया होगा शायद। तो याद रखो कि अंतिम विचार के अनुताबिक अगला शरीर प्राप्त होता है। तो भगवत गीता हमको सिर्फ जीना नहीं, मरना भी सिखाती है। हमेशा याद रखो, एक संसारी की मृत्यु और एक संत की मृत्यु में जमीन आसमान का फर्क है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए, संसारी हो संत हो, मृत्यु एक जैसी लगती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। यह बात कैसी है? एक बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चा को भी मुंह से पकड़ती है। दोनों में अंदर है क्या? चूहे को मुंह से पकड़ी है, चूहे को मारने के लिए, खाने के लिए, लेकिन अपने बच्चे को मुंह से पकड़ी है उनकी रक्षा करने के लिए। तो बाह्य दृष्टि से संसारी की मृत्यु और संत की मृत्यु एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीवन का लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति। भागवत कहती है जीवन का लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत समय
भगवान को याद करके शरीर छोड़ना, यही हम सबका लक्ष्य है। मैंने बताया ये जिंदगी मृत्यु की तैयारी है, ये जिंदगी एक परीक्षा की तैयारी है। परीक्षा क्या है? मृत्यु है। तो इसलिए अंत समय हमको भगवान के स्मरण करके शरीर छोड़ना है। और कलयुग में भगवत स्मरण का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधार, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। मैं बार बार बताता हूं, अभी मरते समय आप ध्यान में बैठ सकते हो क्या? हाँ, मरते समय आप पारायण कर सकते हैं क्या? लेकिन पक्की बात मैं बताता हूं, आप सब अनुभव कर सकते, आप एकदम बीमार हो फिर भी मन में गुरु मंत्र का जाप कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम? मुंह से बोल नहीं सकते तो भी मन में राम 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 बोलने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए भगवत स्मरण का सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण, गुरु मंत्र का जाप करना। इसलिए हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं, अभी कम से कम 11 माला तो कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जो अभ्यास आपको बाद में मदद करेंगे, अंतिम समय आपको मदद करेंगे। तो इसलिए आपको समय बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार ये बताना चाहता हूं, सच इसलिए आपको प्रतिदिन नाम स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए और नियमित सत्संग में आना चाहिए। हफ्ते में एक बार जरूर सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण मोबाइल फोन हो तो चार्जर क्या है? चार्जर सत्संग है। आपके पास 50,000 का जो मोबाइल फोन है लेकिन चार्जर नहीं, कुछ काम का है क्या? तो मैं बार बार बताता रहता हूं, हफ्ते में एक बार सत्संग में आइए, मैं आपको चार्ज करके भेज दूंगा। बाकी 7 दिन आप आराम से जब कर पाओगे, चार्जिंग मिल जाएगा। तो इसलिए नियमित प्रतिदिन भगवान नाम का, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और नियमित सत्संग में भी आना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूं, जिसकी उम्र 60 साल 60 इयर्स के जो ऊपर है, उनके लिए नोटिस आ चुका है। गलत मत समझना मेरे को, नोटिस आ चुका है। जैसे ओलंपिक्स में दौड़ में 10,000 मीटर का हो दौड़ हो, लास्ट लैप में जो तेजी से दौड़ता है वो जीत जाता है। जो 60 साल के ऊपर है वो लास्ट लैप में है। अभी आपको तेजी से दौड़ना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं है। ये भी मत भूलिए, कोरोना का समय है, कभी कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद मैं बताता रहता हूं, अभी कम से कम 11 माला तो कीजिए, नियमित सत्संग में आइए और रिटायर होने के बाद पूरा का पूरा समय सत्संग, साधना और सेवा में लगा दीजिएगा। तब तक आपकी जो जिम्मेवारियां खत्म हो गए होंगे। इसके बाद जितना हो सके उतना समय सत्संग, साधना, सेवा या यात्रा में बिता दीजिए, तीर्थ यात्रा में। क्योंकि मैं बार बार बताना चाहता हूं, बाकी सब चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा, मकान को छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, जमीन को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अभी अपने स्वार्थ के बारे में सोचो। असली स्वार्थ क्या है? असली स्वार्थ यह है कि और हमको जन्म लेना नहीं, ये दुखालय से हमको बचना है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमको एक बढ़िया मौका मिला है मनुष्य शरीर के रूप में, इसका सदुपयोग करो। लेकिन दुख की बात यह है, मैं देखता हूं रिटायर होने के बाद लगाव और बढ़ते हैं। बेटा बेटी से ज्यादा लगाव किसके साथ है? पोता पोती के साथ। एक
दुकानदार को मैं मिला था, मैंने उनको बोला रविवार सत्संग है आओ। स्वामी जी मैं संसारी हूं, आप संत हो, मेरी दुकान में बहुत काम है, बस स्वामी जी मेरा बेटा भी फाइनल ईयर बीकॉम कर रहा है, एक बार उनकी पढ़ाई हो जाए बस उनको मैं दुकान सौंपने वाला हूं, फिर मैं एकदम फ्री हो जाता, फिर मैं आऊंगा, और काम क्या है स्वामी जी। अभी बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, मैं बोला अभी आओ सत्संग में आओ। स्वामी जी हम संसारी है, आप संत हो, बेटे को ट्रेनिंग की जरूरत है, 2 साल मेरे साथ दुकान में वो बैठेंगे ना, उनको पूरे ट्रेनिंग मिल जाएगी, फिर वो उनको मैं सौंपने वाला हूं दुकान, फिर करने का क्या है, सत्संग में ही आना पड़ेगा और कुछ काम हो यही नहीं। तो 2 साल के बाद में फिर उनको मिला, अभी बेटा वेल ट्रेंड हो चुका है, अभी आओ सत्संग में। स्वामी जी हम संसारी है, आप संत हो, एक जिम्मेवारी बाकी है बेटे की शादी, बस स्वामी जी बेटे की शादी हो जाए ना फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, फिर करना क्या है, सत्संग में आना ही पड़ेगा मेरे को, और कुछ रास्ता ही नहीं। ठीक है, अभी लड़के की शादी भी हो गई, अभी सत्संग में आओ। स्वामी जी हम संसारी है, आप संत हो, बस एक नन्ना मुन्ना बस दादा बनने की बहुत इच्छा, बस इसके बाद में सत्संग में आने वाला हूं, बाद में नन्ना मुन्ना भी हो गया, अभी सत्संग में आओ। स्वामी जी हम संसारी है, आप संत हो, बस एक की इच्छा बाकी है स्वामी जी, मेरा पोते की शादी देखने की, बस एक ही इच्छा, इसके बाद मैं आके संन्यास लूंगा आपसे। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आश्रम में मैन पावर की कमी है, लेकिन पोते की शादी के पहले ही ओम हरि हर हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं समय बिगाड़िए मत, आप गृहस्थ की जिम्मेवारी पूरी होने के बाद सत्संग साधना सेवा में लग जाइए। हाँ, बेटे की शादी हो जाए फिर आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है जो समय है, जितना भी समय बचा है उसको सत्संग साधना सेवा में लगा दीजिए। मेरी विनंती है, तस्वीर में माला चढ़ने से पहले हाथ में माला पकड़ी लो। तस्वीर में माला चढ़ने से पहले हाथ में माला पकड़ी लो। याद रखो, जितने हम जी गए हैं उतने हम मर गए हैं। बात समझ लिया कि नहीं? जितने हम जी गए हैं उतने हम मर गए हैं। अभी तुम्हारी आयु 70 साल है, 70 ईयर्स है, अभी तुम्हारी उम्र 60 साल है, 60 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है? स्वामी जी मेरी उम्र 60 साल है, इसका मतलब तुम 60 साल मर चुके हो, है कि नहीं? तो याद रखो, अभी जो समय कितने बाकी है हमको पता नहीं। स्पेशली जो लोग रिटायर हो चुके हैं, ध्यान रखो, अभी समय बिगाड़ो मत। अभी कम समय बाकी रह गया है, उसका सदुपयोग करो और मानव जीवन का लक्ष्य की पूर्ति करो। समय बिगाड़ो मत। दुनिया में सबसे कीमती वाली चीज समय है, लोग समझते नहीं। कभी कभी मैं लोगों को बोलते, कुछ लोग आके मेरे को बोलते, स्वामी जी गांव में लड़के लोग सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहते पूरे दिन, अभी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। याद रखिए, टाइम वेस्टेड इज लाइफ वेस्टेड। आप समय बर्बाद करते हो, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। और जो समय बीत चुके हैं वापस आने वाला है क्या? समय का सदुपयोग करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करके सत्संग साधना सेवा द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करके
हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है, अभी जो समय आपने बर्बाद किए हो, करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो समय आप वापस ला सकते हो क्या? ला सकते हो क्या? इसलिए सबसे कीमती चीज समय है, इसलिए समय को मत बिगाड़िए। हमारा शरीर एक छिद्र वाला मटका जैसा है, हर एक सेकंड में उसमें से जल निकल रहा है। किसी को पता है क्या कितना जल बाकी है? किसी को पता है? हमारी आयु कितनी है? किसी को पता नहीं। इसलिए समय बिगाड़ो मत। जो समय मिले उसको जितना हो सके उतना सत्संग, साधना और सेवा में लगा दीजिए। और याद रखो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अभी मैं सत्संग कर रहा हूं, सत्संग के बीच मेरे को अटैक आ सकता है ना, इधर ही मैं खत्म हो सकता हूं। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए सतत संत लोगों को आप देख लीजिए, हमेशा उनके पास माला रहती है। जो समय मिले वो माला पकड़ के, माला से वो जाप करेगा। कभी भी समय मत बिगड़े। आपको लगता है वो ऐसा बैठा, मन में जाप चालू है, क्योंकि ये बात को वो जानता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और मृत्यु के समय, मरते समय मेरे को भगवान का नाम लेके इस दुनिया से अलविदा करना है। तो जितना हो सके सतत भगवान का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, ये बात है। और याद रखो, जिसके पास माल है वो माला माल नहीं। जिसके पास माल है वो माला माल नहीं। जिसके पास भगवान नाम का माल हो वो ही माला माल है। इसलिए मृत्यु की तैयारी अभी से शुरू करो और अमृतत्व प्राप्त करो। ओम हरि हर। मन एक बार हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो, भाव सिंधु पार कर लो, भाव सिंधु पार कर लो, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञानदाता,